पहले कुछ भी नहीं जानते थे। अभी तो तुम जान गए हो कि हम अपनी राजधानी में जरूर जाएंगे और तुम सारे विश्व के मालिक बनेंगे, सारे सागर के मालिक, सारी जमीन के मालिक। अभी तो भारत ही खुद जमीन पर है। कितने झगड़े, पानी पर भी कितने झगड़ा, नदियों के पानी पर झगड़ा। अभी चीन क्या प्रोग्राम बनाए रहा है? जो तुम्हारी बड़ी से बड़ी नदी है ना, ज्यादा पानी वाली कौन सी नदी है मालूम है? ब्रह्मपुत्र। वो चीन से आती है ना, वो सारा पानी वो लेने का इंतजाम कर रहे हैं। सारा पानी इधर से ले लें और भारत में कुछ भी पानी नहीं जाने देंगे। तो देखो, सारा आसाम वगैरह के जितने भी छोटे मोटे देश प्रदेश है बंगाल है, क्या होगा? पानी इनको मिलेगा? फिर नहीं मिलेगा। उधर भारत से ही, पश्चिम भारत में नदियां है ना, पंचनद कहा जाता है, झेलम, चेनाब, रावी। तो ये तो कौन से पहाड़ से निकलती है? हिमालय पहाड़ से निकलती है ना। और हिमालय पहाड़ का ज्यादा हिस्सा तो सारा भारत में ही है। अगर भारत के लोग ऐसा प्लान बनाए कि नदियों का पानी हम दूसरे देश में जाने ही नहीं देंगे, उसको डाइवर्ट कर देंगे अपने देश की ओर, तो फिर झगड़ा बढ़ेगा कि नहीं? हाँ, तो देखो, ये पानी के ऊपर भी झगड़ा। नहीं तो भारत में तो पहले ऐसे धार्मिक लोग होते थे जो पानी पिलाने के लिए फ्री प्रबंध करते थे सड़कों पर, है? हाँ, नेशनल एकदम जकड़े हुए क्या? हाँ, दूसरे तो फिर आहिस्ते आहिस्ते निकाल भी देवे क्या? दूसरे जो आस्तिक हैं वो अपने देश से ऐसे नास्तिकों को निकाल भी देवे कि भाई ये तुम यहां के बनो, यहां के ना बनो, नहीं तो तुम यहां रह नहीं सकते हो। जैसे यहां के लोग हैं क्राइस्ट को मानते हैं या बौद्धियों को मानते हैं, जापान के लोग हैं किसको मानते हैं? पक्का किसको मानते हैं? बुद्ध को मानते हैं ना। या नेपाल के हैं तो बताया तुम यहां नहीं रह सकते हो, यहां के बनो तो रह सकते हो। तो देखो ऐसे करते रहते हैं ना, पूरे नास्तिक हो गए कि नहीं? रशियंस और अमेरिकन्स हैं कि नहीं? दो हिस्से हो गए क्रिश्चियंस के। तो सभी जगह में दो दो तो हो ही जाते हैं, और जहां भी ये छोड़ते हैं वहां द्वैतवाद जरूर करके जाते हैं क्या? जैसे भारत को क्रिश्चियंस ने छोड़ा, यहां राजा ही छोड़ के गए कि नहीं? तो क्या किया? अरे कुछ किया कि नहीं? हाँ, दो हिस्से करके चले गए। क्या दो हिस्से? हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना के चले गए, और हिंदुस्तान के दोनों ओर पाकिस्तान खड़ा कर दिया।
एक पश्चिमी पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान बनाई दिया, जो आज क्या कहा जाता है, बांग्लादेश। हाँ, तो देखो सभी जगह में ये छोड़ते हैं द्वैतवाद। जितना जॉर्डन के तरफ में देखो दो तरफी हो गई ना, तो वो आपस में लड़ते मरते रहते, अभी छोड़ा ही नहीं है। तो देखो दो टुकड़ा ऐसा कर दिया है जो दोनों ही आपस में लड़ते रहते। तो देखो सब जगह उन्होंने ऐसा ही किया है, यहां भी तो ऐसे ही किया ना। पाकिस्तान अलग हो गया है, तो जॉर्डन भी अलग हो गया है। सच पच वो इनकी ताकत वाली है, ताकत वाले हैं। कौन सी ताकत वाले? दो फाड़े करने की ताकत है इनमें, है, जो आपस में लड़ने लग पड़ते हैं। तो ऐसे हैं जो सच्चे पातशाह को भी लड़ाई दे दे। क्या कहा है? सच्चा पातशाह कौन? और वो सच्चे पातशाह को भी उड़ाई देवे। बादशाह तो उड़ते ही जाते हैं। ग्रीस का भी बादशाह देखो, उड़ गया या रह गया? उड़ गया। तो एक दो को मदद थोड़े ही देते हैं, है? नहीं देते हैं कि भाई अच्छा जो हो गया सो हो गया, है? अच्छा भाई जिसका जनता का राज्य हुआ, अच्छा हम उसको रिकॉग्नाइज कर देते हैं, है? यानी हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो ऐसे करते हैं क्या? नहीं। ओम शांति, प्रसन्न हो जाएगी। अरे वो समय चला गया कि अभी चालू है। अरे तो अभी तो सामने विनाश खड़ा हुआ है। क्या अभी ताबड़तोड़ शुरू हुआ कि हुआ? हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई कभी भी शुरू हो सकती है कि नहीं? हाँ? शुरू होगी ना। हाँ, तो फिर सुबह से चैन से है, जो राज्य करने वाले हैं उनको, मिलिट्री मार्शल को और प्रजा को चैन की नींद सोने देंगे? नहीं सोने देंगे। तो बताया बाबा है, कश्मीर को धरा पे स्वर्ग कहा गया। और फिर बाबा ने कह दिया है एक वार्तालाप में कि कश्मीर में तो हर रोज ही बॉम्ब ब्लास्ट होते रहते हैं। तो इसका क्या अर्थ है? हाँ, तो जो कश्मीर हो या कोई भी मीर हो, दुनिया में, पूरी दुनिया में नरक है या स्वर्ग है? सारी दुनिया में नरक है। और जिसको लोग स्वर्ग समझते हैं वो तो और बड़ा नरक होना चाहिए। तो बम ब्लास्ट होते हैं तो क्या बड़ी बात हो गई? सारी लड़ाई हिंदुस्तान पाकिस्तान की कौन से देश के ऊपर है? कश्मीर के ऊपर सारी लड़ाई है। और तो पद के ऊपर गवर्नमेंट का मदार रहता है ना। आजकल तो देखते हो कि सारा मदार मिलिट्री के ऊपर बहुत रहता है।
तो सबसे ऊंचा डिपार्टमेंट कौन सा हुआ है? मिलिट्री सबसे ऊंचा डिपार्टमेंट, और तुम हो रूहानी मिलिट्री। मिलिट्री अगर चाहती है कि जो सिविलियंस हैं, प्रजा के बड़े बड़े वजीर, प्रेसिडेंट और वो बड़े बड़े वजीर प्रेसिडेंट ठीक से काम नहीं चलाते हैं, तो मिलिट्री क्या करती है? मिलिट्री सारी सत्ता अपने हाथ में ले लेती है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की मिलिट्री में क्या अंतर है? पाकिस्तान की मिलिट्री घड़ी घड़ी सत्ता अपने हाथ में लेती रहती है, और हिंदुस्तान की मिलिट्री कितने साल हो गए स्वतंत्रता प्राप्त हुए है? सत्ता मिलिट्री की हाथ में आई? अभी तक भी नहीं आई। तो सुधार कैसे होगा? होगा या नहीं होगा? कैसे है? जो प्रजा वर्ग के बड़े बड़े वजीर प्रेसिडेंट हैं, वो ठीक से काम नहीं करते हैं। उन्होंने गांठ बांध रखी है कि हम सुधरेंगे नहीं। तो हिंदुस्तान की मिलिट्री यंत्र में क्या काम करेगी? सारी सत्ता अपने हाथ में ले लेगी। हो तो तुम भी मिलिट्री। लेकिन तुम्हारे हाथ में अभी किसकी बाग है? बाग माने लगाम। तो बताओ, तुम्हारे हाथ में किसकी लगाम है? भारत की बाग है। यहाँ गीतों में भी कहते हैं ना, भारत का भी सारा मदार तुम बच्चों के ऊपर है। इसलिए तुम बच्चों को बहुत ही खबरदार रहना पड़ता है। फिर खबरदारी भी कौन सी खबरदारी रखनी है? बाप फरमान करते हैं कि मुझे याद करो। जितना जितना याद करेंगे उतना तुम अच्छी ही सर्विस करेंगी। तो भी बाबा कहते हैं ढोंकेगा एकदम नहीं, भले एक दो को उड़ाए भी देवे। समझा ना? देखो जैसे चीन है, सबसे बिगड़ता रहता है। क्या है चीन में, क्या खासियत है? जो सबसे बिगड़ता रहता है?
अपने अंदर भी बिगड़ता है, घर में भी चीन बिगड़ता है। अंदर झगड़ा होता होगा कि नहीं? अंदर होगा तो बाहर जरूर होगा। और जितने भी दूसरे दूसरे देश हैं सबसे बिगड़ता रहता है। होते हैं ना कोई ऐसे है। तो चीन में क्या खासियत है जो चीन का नाम लिया? अरे नहीं पता है? बौद्धि है। अरे बौद्धि तो बड़े अच्छे होते हैं, ऐसे कैसे कह दिया है? मीठे हैं चीनी लोग। अच्छा हाँ मीठे हैं तो हप हप खा जाओ। हाँ क्या है? हाँ अर्ध नास्तिक हैं। अरे नहीं पूरे नास्तिक हैं। क्या बुद्ध धर्म से ही नास्तिकता आती है। महात्मा बुद्ध जब चीन जापान की तरफ गए तो उनका धर्म बहुत फैला। तो एशिया जो है उनका तिब्बत वगैरह ये बड़ा अड्डा है बौद्धियों का, नेपाल तक भी, भूटान तक भी। हाँ तो बताया सबसे बिगड़ता रहता है कौन? क्या खासियत बताई? नास्तिक होते हैं ना कोई ऐसे। हाँ घर में बिगड़ेंगे, बाहर बिगड़ेंगे, कोई से बनेगी नहीं, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट है ना। है कौन सी? ये तो ईश्वरीय गवर्नमेंट है। बेहद की बातें हैं ना यहाँ। हाँ यहाँ तो कोई छोटे छोटे बच्चों की तो बात नहीं है, बेसमझ बच्चों की बातें हों जो बाबा समझाते हो। यहाँ तो बेहद की गवर्नमेंट की बात है कि देखो बच्चे कितनी चंचलता करते हैं, है सबसे दुश्मनी बोल लेते। समझा ना? और बाकी किसके साथ दोस्ती जाकर भला, किसके साथ दोस्ती जाकर भला करेंगे? अरे कोई इसके साथ दोस्ती भी करेंगे कि नहीं? किसके साथ? तुम्हारा वो भी पता नहीं। पाकिस्तान के साथ दोस्ती करेंगे क्या? हाँ पाकिस्तान तो फूंक से उड़ाए देंगे, क्योंकि जानते हैं ना इनमें तो कोई दम है नहीं। ये अगर हमारा अपोजिशन करेंगे तो इनको हम फूंक से उड़ाए देंगे। हाँ ये तो पाकिस्तान की बादशाही अभी निकली है, पुरानी बादशाही है क्या? है? भूटान जैसी नहीं, अभी निकली है बादशाही। बस उसने दे दिया। उसने माने किसने? पाकिस्तान को राजाई किसने दे दिया है? पाकिस्तान को राजाई गांधी ने दे दिया। अच्छा है? पाकिस्तान को राजाई किसने दे दिया है? पूरे भारत ने नहीं दिया, गांधी ने दिया। सिर्फ पूरे भारत ने दिया ना। भारतवासियों ने पाकिस्तानियों को राजाई दी कि नहीं दी ना? सो भी सारा हिंदुस्तान पाकिस्तान में सब यही भरे हुए। कौन? यही माने कौन? चाहे हिंदुस्तान देखो चाहे पाकिस्तान देखो, सब यही भरे हुए। यही माने कौन? अरे किसकी बात हो रही थी? है मुसलमानों की बात है। भारत में इतने कहाँ मुसलमान है? अभी कुछ साल पहले 18-20 करोड़ ही तो बताए थे। हाँ नास्तिक, चाहे पाकिस्तान हो और चाहे हिंदुस्तान हो, क्या भरे हुए हैं? नास्तिक भरे हुए हैं या आस्तिक भरे हुए हैं? हाँ नास्तिक भरे हुए। इंटरनेशनल एकदम जकड़े हुए हैं क्या? हाँ दूसरे तो फिर आहिस्ते आहिस्ते निकाल भी देवे क्या?
दूसरे जो आस्तिक हैं वो अपने देश से ऐसे नास्तिकों को निकाल भी देवे कि भाई ये तुम यहां के बनो, यहां के ना बनो, नहीं तो तुम यहां रह नहीं सकते हो। जैसे यहां के लोग हैं क्राइस्ट को मानते हैं या बौद्धियों को मानते हैं, जापान के लोग हैं किसको मानते हैं, पक्का किसको मानते हैं, बुद्ध को मानते हैं ना, या नेपाल के हैं, तो बताया तुम यहां नहीं रह सकते हो, यहां के बनो तो रह सकते हो। तो देखो ऐसे करते रहते हैं ना, या तो नेशनलाइज, बस पक्का करो कि हम सीलोन के वासी हैं तो सीलोन में रहेंगे, जैसे सीलोन वालों की परंपरा है ऐसे रहेंगे। फिर कोई वहां से पैसा वैसा थोड़े ही उठाए देंगे क्या कि तुम वहां का पैसा उठाए करके दूसरी गवर्नमेंट में ले जाओ, नहीं, बोले नहीं, तुम कहां ले जाते हो ये सारा पैसा, दूसरे देश में ले जाते हो क्या, ले जाने देंगे, नहीं ले जाने देंगे। पैसा तो सभी गांव में होना चाहिए ना, तो पीछे तो ऐसे भी करेंगे, है सब बाहर वालों को निकाल निकाल के बाहर करेंगे, है अपने देश में अपने धर्म वालों को रखेंगे, नहीं तो नहीं रहने देंगे। अभी टाइम तो बहुत पड़ा है, अभी माने कौन से सन की मुरली है, 67 की। अभी टाइम तो बहुत पड़ा है, किस बात का है कि जो भी अपने अपने धर्म के पक्के हैं, दूसरे धर्म को नहीं मानते हैं, तो वो नास्तिकों को निकाल के कान पकड़ के बाहर कर देंगे। आतंकवादी क्या है, नास्तिक हैं या आस्तिक हैं, क्या हो गए हैं, नास्तिक हो गए। तो टाइम तो बहुत पड़ा है, तो बाबा समझाते रहते हैं बच्चों को कि अभी बहुत गफलत अच्छी नहीं है, मित्रता बढ़ाया है, मित्रता बढ़ाया। अब लड़ाई बढ़ाई नहीं होगी हिंदुस्तान पाकिस्तान की, हाँ पूछ के गए। अब लड़ाई तो नहीं होगी हिंदुस्तान पाकिस्तान की, नहीं होगी। सिर्फ मुझसे बस रेल सब शुरू किया हुआ है, जा रहे हैं बस शुरू किया हुआ है श्रीनगर से मुजफ्फर। ऐसे नहीं समझा, लड़ाई नहीं होगी, और घमासान होगा, खून की नदियां बहनी है। थोड़ा सा कोई बड़ा नेता आ जाता है तो हाँ थोड़ी सांस मिल गई, अब नहीं होगा युद्ध, खुशी आ जाती है। ये दो संस्कृतियों का युद्ध है, राक्षसी संस्कृति और देवताई संस्कृति, हिंदुस्तान पाकिस्तान। अभी भारत माता पूरी खंडित हो गई है, जहां जहां हिंदू बसे पड़े एक एक गांव में, वहां वहां मुसलमान घुसे पड़े। उनकी ये प्लानिंग है, प्यार से लिया है पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान, इसलिए उनका ये फार्मूला है। हमारे ब्राह्मण परिवार में भी कुछ समझौता हो रहा होगा, है ब्राह्मण परिवार में पहले एडवांस पार्टी के अंदर समझौता होगा कि पहले ब्रह्म कुमारियों में होगा? एडवांस पार्टी में ही लफड़ा पड़ा हुआ है अभी, मम्मी और पापा की लड़ाई हो गई, चीन जापान की चढ़ाई हो गई। राम राज्य में भविष्य में आने वाला राम राज्य में 4 कंट्री नहीं पड़ता है कि केवल भारत का भूमि ही पड़ता है,
राम राज्य जो बन रहा है ना हाँ नेपाल में, तो इस सार कंट्री नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान भी है ना अभी भारत के छिमेकी राष्ट्र, तो राम राज्य में वह भूमि पड़ता है कि नहीं पड़ता है? राम राज्य आएगा तो क्रांति होगी या नहीं होगी? अरे राम राज्य आएगा तो क्रांति होगी या नहीं होगी? है? राम राज्य लाने में होगा, क्रांति होगी। महाभारत युद्ध होगा या नहीं होगा? महाभारत युद्ध होगा। जब युद्ध होगा तो कौन बचेंगे? बस कहाँ बचेंगे? अरे सबसे पहले कौन मरेंगे? इस्लामी मरेंगे। तो जो इस्लामी मरते हैं वो भारत वालों को सहयोग देते हैं। मुसलमान तुम्हारे साथ मरेंगे, वो नहीं मरेंगे अभी, लेकिन इस्लामी मरेंगे। तो जो इस्लामी मरेंगे वो तुम्हारे सहयोगी बन जाएंगे, और ऐसे सहयोगी बनेंगे कि पाकिस्तान का नाम निशान खत्म हो जाएगा। क्या रह जाएगा? भारत अभी खंडित है या अखंड भारत है? खंडित है। पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, नेपाल अलग हो गया, ये सब देश अलग अलग हो गए ना। पहले अखंड भारत में ये सब अलग अलग नहीं थे, अभी फिर एक हो जाएंगे। बाबा हिंदू से मुसलमान धर्म में तो बहुत कट्टर है, वो कैसे पहले मरेंगे? तो पाकिस्तान के मुसलमान कट्टर नहीं है, तो हिंदू धर्म से और ज्यादा कट्टर है। हिंदू धर्म के मुसलमान क्या? नहीं, हिंदू धर्म से इस्लामी धर्म और कट्टर है। नहीं, वो पहले देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा करते थे। कट्टर है मोहम्मद की औलाद, जिन्होंने देवताओं की मूर्तियां सारी की सारी तोड़वा दी। हिस्ट्री में ये बातें हैं, मुसलमानों की हिस्ट्री में भी है। और तो लड़का है। पाकिस्तान तो पहले भारत का हिस्सा था, अब तो वो पूरा मुस्लिम देश बन गया। हाँ जी। क्या अंत में वो विनाश को पाएगी या अविनाश रहेगी? भारत के भारत सारा ही अविनाशी खंड बन जाएगा। माने चाहे पाकिस्तान हो, चाहे नेपाल हो, चाहे भूटान हो, चाहे सिक्किम हो या बांग्लादेश हो, वो सारे मिलकर के भारत में मिल जाएंगे, एक हो जाएगा भारत। तो वो कभी लगेगा जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। हाँ, अभी फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा होगा। जो अपने को पाक साफ समझते हैं लेकिन है मुसलमान, किसको मानते हैं? मूसल को मानते हैं, देवियों को नहीं मानते। क्या हमारा धर्म प्रवृत्ति मार्ग का है या निवृत्ति मार्ग का? हम तो मूसल को भी मानते हैं और जलाधारी को भी माता के रूप में मानते हैं। हम अम्मा बाप के बच्चे हैं, हम ब्रह्मा कुमार नहीं है। सिर्फ हम किसके कुमार हैं? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार हैं। तो हम हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा नहीं होने देंगे। माँ बाप में झगड़ा नहीं होने देंगे। देश का बंटवारा होना चाहिए क्या? भारत माता कहा जाता है, माता का खंडन होना चाहिए क्या? ये गुरु लोगों का काम है जो निवृत्ति मार्ग को अपनाते हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो लड़ाई होगी
तो भारत अखंड हो जाएगा या खंडित भारत रहेगा? अखंड हो जाने का मतलब ये है कि नारायण तैयार हो गया। है उसमें 17 हमले किए थे सोमनाथ के मंदिर पर, दूसरे मंदिरों पर, मूर्तियों को जो तोड़ता था। हाँ जी, वो विदेशी धर्म कैसे हो सकता है? अफगानिस्तान तो भारत का हिस्सा है। अफगानिस्तान से आया हो और अफगानिस्तान है भारत का हिस्सा। अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, जिससे पाकिस्तान लगा हुआ है वो सब भारत के पार्ट में हिस्से। और जो मुसलमान वो बाद में मुसलमान हो गया, जो भी मुसलमान बन गए, हो गया तो वो तो इसी देश का रहा। जो भी मुसलमान बन गए, जो भी मुसलमान बने, वो पहले पक्के भारतीय थे या शुरुआत से ही मुसलमान थे? पहले सब हिंदू थे, फिर संघ के रंग में आकर के मुसलमान, क्रिश्चियन आदि बने। मूल रूप में कोई भी विदेशी नहीं था। ये बाद में क्रिश्चियन और मुसलमान बने हैं। शुरुआत में ये अफगानिस्तान आदि में नहीं था, भारतवर्ष में दक्षिण भारत ही नहीं था, तो अफगानिस्तान कहां से आ जाएगा? सिर्फ छोटा सा जम्बू देश था। और वहां सिर्फ देवताएं रहते थे। ये द्वैतवादी युग जब से शुरू हुआ है, दो दो mateं शुरू हो गई, दो दो कुल शुरू हो गए, देवता कुल के अलावा दूसरे कुल वाले आ गए। तब से ये झगड़े शुरू हुए हैं। और द्वैतवादी युग जब शुरू हुआ है द्वापर, तो द्वैतवाद भी पहले पहले शुरुआत में सतो प्रधान होगा या तमो प्रधान होगा? द्वैतवाद भी पहले पहले सतो प्रधान था। उस समय भारत में कोई भी विदेशी राजाओं ने आक्रमण नहीं किए। जब कलयुग शुरू होता है तो पहला पहला हिस्ट्री में आक्रमण भारत में हुआ है मोहम्मद बिन कासिम का। तब से ये झगड़े फसाद बढ़ते चले आए। उन आक्रमण करने वालों में, आक्रामक राजाओं में, हिस्ट्री में मोहम्मद गजनबी बहुत प्रसिद्ध हो गया। मार काट मचा करके जो राजाई ली जाती है, उसका अंजाम क्या होगा? एक प्यार से राजाई देना सिखाता है बाबा। शिव बाबा आते हैं तो मार काट करना सिखाते हैं या प्यार का सागर बन करके जाता है? प्यार का सागर बनता है और बच्चों को बनाता है। वो प्यार का सागर बाप आकर के ऐसी राजाई देकर जाते हैं जो 2500 साल तक चलती है। कोई प्रकार के अफसोस का गान नहीं होता और अफगानिस्तान नहीं बनता।
शास्त्रों में भी नारायण की कोई ग्लानि नहीं है। ऐसे कोई कर्म ही नहीं किए नारायण ने जो ग्लानि हो। ये विस्तारवादी नीतियां विदेशों की परंपराएं हैं। भारत की परंपरा नहीं है। भारत की जो श्रेष्ठ परंपराएं हैं वो भगवान ने आकर के स्थापन की थी। और है जम माने जम के रहता है, और देश जो है वो जम के नहीं रहते। क्या हिल जाते हैं, भूकंप आते हैं तो सब समुद्र के गर्त में समा जाते हैं। लेकिन जम्मू देश सदैव था और सदैव रहेगा। पहले तो वो माताएं ही मुखिया के रूप में रहती हैं, उनमें ही शिव बाप प्रवेश करते हैं। फिर जब वो माताएं शरीर छोड़ देती हैं तो कौन रहेगा? दादा लेखराज ब्रह्मा। उनकी बुद्धि में वो जो सारा ज्ञान बैठता है ना, जो सवेरे को बैठ करके लिखते थे, बाप उन माताओं के द्वारा लिखाते थे, तो वो ज्ञान अच्छी तरह से बुद्धि में बैठा। तो उन्होंने बस उनका नाम पड़ गया बेहद का। क्या जिन्ना, क्या नाम पड़ गया? जीत ना। जीत लिया ना, जीत लिया कि हार गया? दादा लेखराज की आत्मा जीत गई कि हार गई? अरे बताओ, अरे क्या हुआ प्रैक्टिकल में? हाँ, जीत गई। तो उसका नाम पड़ गया जिन्ना, बेहद का। हाँ, तो हाँ जिन्ना ने लड़के लिया, लड़के लिया ना, तो लड़के ही लिया। कैसे लड़के लिया? हाँ, ऐसे नहीं लिया। पाकिस्तान पहले बना कि जिन्ना ने पहले ये बात रखी कि नहीं, हमको पाकिस्तान अलग चाहिए, कि पाकिस्तान पहले बन गया। हाँ, तो वो है पाकिस्तान बनाने वाला मुखिया जिन्न। कौन? वही जो दादा लेखराज ब्रह्मा। उन्होंने बस फिर अपनी संस्था चालू कर दी। क्या? अपने ही नाम से, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो उसका कारण ये है कि इस्लामी जो थे, इस्लाम धर्म जब शुरू हुआ तो वो मूर्तियों की पूजा करते थे। वो काबा में, हाँ, वो देवताओं को मानते थे, ढेर सारी देवताओं की मूर्तियां, और उनकी पूजा करते थे। मोहम्मद जब से आए हैं तो उन्होंने मूर्ति की पूजा खंडन करवा दी। ये सब अंधश्रद्धा है। ये मूर्तियां कोई डीटीज नहीं होती, देवताएं नहीं होते, ये कोई भगवान नहीं होते। अंधश्रद्धा का खंडन कर दिया। तो जो इब्राहिम है वो किसकी औलाद है? वो कृष्ण की आत्मा को मनमता। इब्राहिम जो आता है 2500 वर्ष के बाद दुनिया में आया,
तो औलाद किसकी हुआ? देवताओं की औलाद हुआ ना, तो देवताओं के ज्यादा नजदीक है। इसलिए ही वो कल्पवृक्ष में वो सब धर्म जो है वो धर्म पिताएं अपने अपने अहंकार में बैठे हुए हैं सामने। एक इब्राहिम ही ऐसा है जो भारत की ओर बैठा हुआ है, और वो ही पहले मरेंगे। मुसलमान नहीं मरेंगे हमारे साथ, जीते जी भी नहीं मरेंगे। क्या पांडवों के साथ कौन गया? कुत्ता। मुसलमान बड़े कुत्ता है या इस्लामी बड़े कुत्ता है? बढ़िया कुत्ता कौन है? अल्सेशियन बुलडॉग कहो। पर लेकिन बाबा ये इस्लामी बहुत ज्यादा है या मुसलमान? वो जब मोहम्मद आए तो सबको कन्वर्ट करके उन्होंने मुसलमान बना दिया, इस्लामी को भी। हाँ, थोड़े से इस्लामी रह गए अरबियंस। मुसलमानों में या इस्लामियों में कोई भी मूर्ति पूजा करने वाले अब नहीं है, कोई नहीं, सब कन्वर्ट हो गए। अभी वो वार करने के लिए तैयार हो रहा है, पाकिस्तान वाला भी वार करने के लिए तैयार हो रहा है। उसका लक्ष्य है, हिंदुस्तान बांट लिया है हिंदुस्तान पाकिस्तान, बांट लिया है पाकिस्तान और लड़के लेंगे हिंदुस्तान। कभी भी वो नहीं सकता। पहले भी लड़ाइयां लड़ के हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा किया था हिस्ट्री में, किया था या नहीं किया था? वो किया था। तो वो संस्कार उनमें भरे हुए हैं। संस्कार जल्दी नहीं खत्म होते हैं। वो भी पास्ट के जो नजदीक के जन्म हैं वो संस्कार जल्दी नहीं जाते वो आदि वाले ना। जो 84वें जन्म के नजदीक जन्म है, 83वां 82वां 81वां 80वां, ये नजदीक के जन्म है ना, वो संस्कार जल्दी खत्म नहीं होते। अरे पाकिस्तानी मुसलमानों की सीधी बात उठा लो, संस्कार खत्म करने में बहुत मुश्किल है। तो वो तो यही उनकी बुद्धि में है कि बंटवारा करके हमने पाकिस्तान ले लिया, अब हम लड़ाई लड़के हिंदुस्तान सारा ले लेंगे। पहले भी हमारा हिंदुस्तान पर कब्जा था, अब भी हम सारे हिंदुस्तान पर हम राज्य करेंगे। जो विकारी बुद्धि होती है वो लड़ाई लड़ने की शौकीन होती है, या निर्विकारी बुद्धि लड़ाई लड़ने की शौकीन होती है? जितना ज्यादा विकारी होगा उतना ज्यादा लड़ेगा, दूसरों को लड़ाएगा, कभी भी शांति पसंद नहीं करेगा। वैसे भी देखो, हिंदुस्तान में जब से स्वतंत्रता आई है तब से लेकर अब तक मिलिट्री शासन नहीं हुआ, और पाकिस्तान जन्म से ही बार बार लगातार ऐसे समझो कि मिलिट्री शासन ही चल रहा है। पाकिस्तान जो है देश वो मुस्लिम बहुल देश है, लेकिन उसका नाम पाकिस्तान रखा गया है। पाकिस्तान रखने का कारण क्या है? पाक माने पवित्र। पाकिस्तान मुस्लिम बहुल देश है। हाँ, मुस्लिम बहुल देश है, लेकिन भारत के राजाओं के मुकाबले पवित्र है या अपवित्र है? क्यों पवित्र है? विकार में जाना बड़ा खराब है या विचार में जाना बड़ा खराब है?
तो मुसलमानों की तो फिर भी लिमिट है कि एक मुसलमान दिन में वो जीवन में 4 शादियां कर सकता है, और हिंदुओं में तो अनलिमिटेड। तो ज्यादा व्यभिचारी कौन हुए? हिंदू ज्यादा व्यभिचारी हो गए। बाबा, यज्ञ के आदि में भारत पाकिस्तान के बीच खून की नदियां बही थी। उस समय ब्रह्मा बाबा बड़े आराम से कराची में 300-400 कन्याओं के साथ में थे। तो बाबा अंत में भी ऐसा ही होगा? साकार बाबा क्या कराची जाएंगे अंत में भी? आदि सुअन मुरली में भी बोला है। एक होती है हद की कराची, क्या वो तो स्थूल कराची हुई, और एक है बेहद की कराची। वो स्थूल कराची कौन से देश में थी? पाकिस्तान में। कैसा स्थान? पाक साफ स्थान। पाक माने पवित्र। अच्छा, अरे रुको तो, बीच में बाबा क्या आए पढ़ते, पहले पूरी बात को सुन लो। पाकिस्तान, अभी बाबा पाकिस्तान में है या ना पाकिस्तान में है? अभी कहाँ है? नापाक में। क्यों? कैसे कह दिया ना पाकिस्तान में है? अभी तो सारी दुनिया तमोप्रधान है। सारी दुनिया में है। तुम्हारी बुद्धि सारी दुनिया में चली गई बाबा को लेकर के। बाबा भी तो इसी दुनिया में आए हैं। हाँ, आए तो इसी दुनिया में है, लेकिन इस दुनिया में भी 500 करोड़ की बात है, या कोई ऐसा संगठन है जिसके बीच में है? अभी बाबा पाकिस्तान में, आप पाक हैं। आप अपन को पाक समझते हैं? पवित्र स्थान में है बाबा। अभी बाबा पवित्र स्थान में है, पाकिस्तान में है। अरे दुनिया भर के जो ये राजाएं भारत के इकट्ठे हुए हैं, जन्म जन्मांतर की या पवित्र आत्माएं, जन्म जन्मांतर के ढेर की ढेर रानियां रखने वाले ये व्यभिचारी राजाएं हुए या नहीं हुए? उनके बीच में बैठा है या पवित्र के बीच में बैठा है? अरे पाक के बीच में बैठा है कि नापाक में? नापाक भी हिंदुस्तान के बीच में बैठा है। वही तो बोले, पट बात बदल जाता है। इसके पहले वही बताया। नापाक दुनिया में बैठा हुआ है। अब यही बाबा जब पाकिस्तान में जाएंगे, आदि में भी था, आदि में भी पाकिस्तान में था, और बाद अंत में भी पाकिस्तान में होगा। इसका मतलब तुमको डायरेक्शन दिया, किसका आवाहन करो, तो वो पाकिस्तान होगा। वो संगठन, माला माने संगठन, वो विजय माला का संगठन पाकिस्तान होगा या ना पाकिस्तान होगा? तो पाकिस्तान में जावेंगे तो नदियां भी होंगी। हाँ, आदि में तो स्थूल पाकिस्तान में गए। हाँ, अभी बेहद का पाकिस्तान है। अंत में सूक्ष्म पाकिस्तान। सूक्ष्म माने जो आत्मा है वो सूक्ष्म नहीं है। जन्म जन्मांतर पवित्र रहने वाली आत्मा सूक्ष्म पाकिस्तान नहीं है, है? हाँ। जब एडवांस की शूटिंग होती है तो जो उत्तर प्रदेश है उसके 2 हिस्से हो जाते हैं, और जब बेसिक की शूटिंग होती है उस समय हिंदुस्तान के 2 टुकड़े हो जाते हैं, एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान। उसका नाम पाकिस्तान क्यों रखा गया? जब पवित्र स्थान, मुसलमान पवित्र होते हैं क्या? है? सभी इकट्ठे याद करते हैं। ये तो याद करते हैं। अब तो पवित्र तो आएगा, इकट्ठा तो याद संगठन तो है,
संगठन तो साबित होता है, लेकिन संगठन को देखते हुए भी प्रैक्टिकल जीवन भी तो देखा जाता है। संगठन तो बाहर से दिखाई पड़ेगा कि हाँ दुनिया में इनकी काबा में या अजमेर शरीफ में इनकी दुनिया में सबसे बड़ी गैदरिंग होती है, वो तो दिखाई पड़ रही है। लेकिन पाकिस्तान में जो मिलिट्री शासन सदैव रहता है, क्या उससे ये साबित नहीं होता कि ये आपस में फूटे हुए हैं सबसे ज्यादा? इनकी यूनिटी बिगड़ी हुई है। हिंदुस्तान में मिलिट्री शासन अब तक भी नहीं हुआ और पाकिस्तान में लगातार मिलिट्री शासन हो रहा है, तो अंदर की यूनिटी दिखाई पड़ रही है बुद्धिमानों को या लूपोल दिखाई पड़ रही है? लूपोल है। ऐसे यहां बेहद की दुनिया में भी हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, ब्रह्मा बाबा पाकिस्तान को छोड़ करके कहां आ गए? हिंदुस्तान में आ गए, और मुसलमान सब पाकिस्तान में चले गए। मुसलमान नाम क्यों उन्होंने डाला? उनका कहना है कि मुसल्लिम ईमान है जिनका, वो है मुसलमान। क्या इसका मतलब हिंदुस्तान के बेईमान है क्या? है? तो बेईमान है नहीं। हिंदुस्तानी बेईमान नहीं है? अच्छा, हिंदुस्तान के राजाओं ने सैकड़ों रानियां रखी और मुसलमानों ने 4 की मियाद लगा दी कि एक जीवन में एक पुरुष मुसलमान 4 शादियां कर सकता है, 4 स्त्रियां रख सकता है। तो बेईमान हिंदुस्तान के लोग हुए, यथा राजा तथा प्रजा, या मुसलमान हुए? वो तो जो जैसा है ग्रंथ जैसा होता है, ग्रंथ जैसा फॉलो करिए। ग्रंथ होते हैं ना, ग्रंथों में दिखाते हैं ना, जो ग्रंथों में होता है ना, जो शास्त्र रहता है ना, ऐसा है, ऐसा सुंदर के प्रैक्टिकल में नहीं हुआ। राजाओं में, हिंदुस्तान में राजाओं में प्रैक्टिकल में नहीं हुआ, तो फिर शास्त्रों की बात क्यों करते हो? प्रैक्टिकल में भी हुआ ना, हिस्ट्री में ये बात है ना। इसका मतलब ये हुआ कि प्रजापिता वाली आत्मा भी जब दुनिया में कलयुग शुरू होता है तो वो पासा पलट लेती है। क्या? मुगल सम्राट पहला कौन हुआ है? क्या? बाबर। मुस्लिम धर्म का फाउंडेशन लगाया, और यज्ञ के आदि में क्या हुआ? आदि में जितने भी हिंदू थे, अपन को हिंदू कहलाने वाले, वो सारे ही ब्राह्मण ब्रह्मा की गोद में आ गए, और जिसका ईमान मुसल्लिम था वो चला गया। 2 हिस्से हो गए ब्राह्मणों की दुनिया में भी। तो वो अपने को कहते हैं पाकिस्तान। हद की दुनिया वाले पाकिस्तान में नहीं है,
क्या? जिसके इरादे पाक हैं वो है पाकिस्तानी, और जिसके इरादे नापाक हैं वो पाकिस्तानी नहीं कहा जाता। अभी भी 2 ग्रुप हैं ब्राह्मणों की दुनिया में। एडवांस पार्टी पाक इरादों वाली है या नापाक इरादों वाली है? क्या कहेंगे? है? जो इरादे हैं ब्राह्मणों की दुनिया में एडवांस पार्टी के, नापाक इरादे हैं या पाक इरादे? पाक माने पवित्र है? कुछ ऐसा ही नहीं। जो उनमें अव्वल नंबर है वो क्या है? पाक है। तो जो पाक इरादे वाले हैं उनका कहना है कि ये जो कश्मीर है वो कश्मीर हमारा होना चाहिए। हिंदुस्तान के कहते हैं कि नहीं, जब बंटवारा हुआ था, जैसा बंटवारा हुआ था वैसा ही रहना चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान को अखंड होना चाहिए या खंडित होना चाहिए? अखंड होना चाहिए। जब अखंड दुनिया बनेगी तो उसमें पांडवों के साथ वो कामी इस्लामी कुत्ता होगा या नहीं होगा? है? होगा। मिक्स होकर के रहना है। क्यों? कि जब द्वापर युग शुरू हुआ था तो शुरुआत होने से पहले सारे के सारे हिंदुस्तानी थे या मुसलमान थे? सारे हिंदुस्तानी थे, भारतवासी थे। ये तो बाद में भेद डाला गया है, कन्वर्ट हुए हैं तब। तो हम ओरिजिन चीज को पकड़े या बाद वाली चीज को पकड़े? कोई हिंदुस्तानी नहीं, कोई पाकिस्तानी नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई हिंदू नहीं। हाँ, इतना अंतर है, कोई देवी देवता धर्म के पक्के हैं, कोई थोड़े कच्चे हो गए तो कन्वर्ट हो गए। तो एक होकर के रहना है, अखंड भारत बनेगा। जिसने खंडित किया उसने अखंड बनाएगा ना, मना कोई नहीं। खंडन जो किया है वो गांधी जी ने किया या जिन्ना ने किया या दोनों ने किया? दोनों ने किया ना। जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ उसमें दोनों ही भागीदार। बेहद में गांधी कौन है? ब्रह्मा बाबा। और बेहद में जिन्ना कौन है? जिन्ना। तुम जिन्न हो, चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो। जित ना। जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 42-45 के बीच, उसमें जीता नहीं, हार गया। राम फेल हुआ, राम नापास हुआ या पास हुआ? नापास हुआ। नापास हुआ माने जीता नहीं, तो नाम क्या पड़ गया? जिन्ना। दोनों ही भागीदार हैं। राम इसलिए भागीदार है कि यज्ञ के आदि में पूरा ज्ञान था ही नहीं, तो बुद्धिवादी आत्मा है। जो बुद्धिमान है उसको ज्ञान का पूरा डोज चाहिए या नहीं चाहिए? पूरा डोज था ही नहीं। और अभी तो
अभी तो ज्ञान का पूरा डोज मिल गया है या नहीं मिल गया? तो अभी जिन्ना नाम पड़ेगा कि जीतवान नाम पड़ेगा? अभी तो जीतेगा भाई, जीतेगा। इसलिए अंत में जब शमशान घाट ले जाते हैं तो अंत में कहते हैं राम नाम सत्य है। बच्चा बाप का कहा जाता है या अम्मा का कहा जाता है? खेती जो बीज बोता है उसकी कही जाती है, या जमीन जिसकी मालिक की होती है उसकी खेती होती है? एक होता है जमीन वाला और एक होता है जमीन में बीज बोने वाला। खेती किसकी मानी जाती है? बीज बोने वाले की मानी जाती है। ऐसे ही ये जो कश्मीर है इसको काट के पाकिस्तान में कर दिया जाए, या उत्तर प्रदेश है उसका माथा काट दिया जाए, बंटवारा कर दिया जाए, ये छी बातें हैं। अभी आंध्र प्रदेश में भी ऐसी हालत आ रही थी। हाँ जी, आंध्र प्रदेश का हेड जो है तेलंगाना, वो भी सेपरेशन के लिए। महाभारत में धृतराष्ट्र ने क्या किया? पांडवों का हिस्सा इंद्रप्रस्थ अलग बना दिया। 2 हिस्सों में राज्य को बांट दिया। अरे जन्मदात्री माता को बांटा जाता है क्या? हिस्से किए जाते हैं क्या? अभी जो कश्मीर की बात पर भारत और पाकिस्तान की, तो कश्मीर के अभी जो स्थूल रूप में कश्मीर की बात पर जो भारत और पाकिस्तान की झगड़ा चल रहा है, इस बेहद में भारत मानव पाप है, भारत को खतरे से करने वाला। और बेहद में ये बात किसमें लागू होती है? लागू होती है किसको लागू होती है? हमारा पाकिस्तान और दूसरे भारत है और बीच कश्मीर है। उस पर दोनों की लड़ाई हो रही है ना। तो यहाँ बेहद में भारत माना तो राम वाले अभी पाकिस्तान कौन है और ना पाकिस्तान कौन है? चैतन्य में पाक माने क्या? कौन है? स्थान हो, व्यक्ति हो, दोनों के हिसाब से पाकिस्तान किसे कहेंगे? अभी कोई पवित्र है क्या? कौन है? शिव तो उस लिस्ट में आता ही नहीं है, नापाक की स्थान लिस्ट में। और कोई पवित्र नहीं है। शिव तो नापाक की लिस्ट में आता ही नहीं है। उसका पाक और नापाक होना कहना ही बेकार है, क्योंकि उसको तो अपना शरीर नहीं है। जिनको शरीर है उनकी बात बताओ, कौन है पाक और कौन है नापाक? अभी तो वैष्णवी है पाकिस्तान, और पाकिस्तान में शिव प्रवेश नहीं कर सकता। कहाँ प्रवेश करता है? जो अपवित्र होते हैं नापाक स्थान में ही शिव प्रवेश करता है। उस नापाक स्थान का नाम आज दुनिया में है भारत। कभी भारत था, आज भी शिव के प्रवेश करने से भारत हो गया। भा माने रोशनी, ज्ञान की रोशनी, और रत माने लगा रहने वाला। शिव ने प्रवेश नहीं किया था तो नापाक स्थान था। शिव के प्रवेश करने से पाक बन रहा है। तो बेहद में पाक स्थान
और नापाक स्थान दोनों ही क्लियर हैं, वैष्णवी और बेसिक और एडवांस। और कश्मीर है फूलों की दुनिया, स्वर्ग नहीं है, लेकिन सुखदायी फूल जरूर हैं, फूलों का भंडार जरूर है। विजयमाला में फूल हैं या रुद्रमाला में फूल हैं? विजयमाला में। तो फूलों का भंडार है। और बाबा जो 1947 में भारत पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था, उसका बेहद भी क्या अर्थ है? हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा नहीं होता है सन 47 में। हिंदुस्तान कौन है और पाकिस्तान कौन है? पाकिस्तान कौन है और हिंदू स्थान कौन है? भारत माता है या पिता भी है? तो दो है या एक है? अरे दोनों हैं। पहले दोनों भारत थे, फिर बाद में क्या हुआ? 47 के बाद क्या हो गया? लड़ाई नहीं, बंटवारा हो गया। माना हिंदुस्तान अलग और पाकिस्तान अलग। माना जो पाकिस्तान है वो नापाक या पाक? पाकिस्तान नाम क्यों पड़ा है? पाक माने पवित्र। पवित्र है। हिंदुओं के मुकाबले वो पवित्र स्थान है और हिंदू उन्हें के मुकाबले अपवित्र है, क्योंकि मुसलमानों में नियम कानून है अपवित्र बनने का। क्या मुसलमान 3-4 से ज्यादा शादी नहीं कर सकता, और हिंदुओं में कोई नियम कानून है? कोई नियम कानून नहीं है। कानून तो ज्यादा बेविचारी कौन? हिंदुस्तान के हिंदू या पाकिस्तान के मुसलमान हैं? हिंदुस्तान के हिंदू। फिर जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान बंटवारा हुआ था, इसका बेहद का मतलब क्या है? पाकिस्तान और भारत के बीच में जो बंटवारा हो उसका बेहद का अर्थ क्या है? बंटवारा हुआ उसका मतलब ये है कि सूर्यवंश अलग हो गया और चंद्रवंशी सब अलग हो गए। चंद्रमा की गोद में जाने वाले पाकिस्तानी सब अलग हो गए और सूर्यवंश अलग हो गया। ओम शांति। पाकिस्तान नष्ट कब तक हो जाएगा? अरे हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध कब से शुरू होगा? युद्ध होगा तो 2-4 दिन में खत्म हो जाता है या टाइम लगता है? हाँ जी, तो बता दिया टाइम। क्या 40 वर्ष से 50 वर्ष लगते हैं तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में। उन तुम बच्चों में सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों वंश हैं या सिर्फ है चंद्रवंशी या सूर्यवंशी ही है? दोनों हैं। तो सूर्यवंशियों को शुरुआत है 40 से, उनमें भी नंबरवार हैं 24 मुखिया हैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी खास, और उसके बाद 84 रह जाते हैं। कितने घंटे वाली देवी? 84 घंटे वाली देवी। उनको ज्यादा पुरुषार्थ का टाइम चाहिए या उतना ही चाहिए? ज्यादा टाइम चाहिए। वो ब्रह्मा की आधार है, तो ब्रह्मा वाली आत्मा को
कहाँ तक का टाइम दे दिया चंद्रवंशियों को? 2028। हाँ, वहां तक का टाइम दिया हुआ है। वो सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों ही कंप्लीट हो जाएंगे तो पूरी राजधानी स्थापन हो जाएगी। और याद में रखो। हाँ हाँ, जिस कर्मेंद्रिय से भी कर्म करें, बुद्धि से बाप की याद होनी चाहिए। आपको 20 बार मिसाल दिया, जैसे कोई लवर होता है, महबूब अपनी महबूबा की याद में जाता है कारखाने, और कारखाने पहुंचकर उससे पूछा जाता है रास्ते में तुमने किसको किसको देखा? वो कहता मैंने किसी को नहीं देखा। आंखें तो खुली थी कि आंखें बंद करके आया था? खुली आंखों से आया था, आंखें अपना कर्म कर रही थी, लेकिन आंखों ने अपने विषय को क्यों नहीं कैच किया? क्योंकि मन दूसरी जगह था। ऐसे यहाँ भी है, कोई भी कर्मेंद्रिय जो है, हम उस कर्मेंद्रिय से कर्म करते हैं, और उस समय अगर हम बाप की याद में हैं, अब व्यभिचारी याद में, तो मन बुद्धि जो है उस कर्मेंद्रिय के विषय को ग्रहण नहीं करेगी। आत्मा वो भोग सकेगी, सुख भोग सकेगी? नहीं भोग सकेगी। यही राज है, हर कर्मेंद्रियों में योग भरा हुआ हो, योग की शक्ति भरी हुई हो। वही बात दिखाई गई है शिव बाबा के मंदिर में कि लिंग जो है किसकी याद में है? शिव की याद में है। भले वो संग किसके कर रहा है? प्रैक्टिकल में देखने में आ रहा है? वो संग स्त्री का कर रहा है, स्त्री अंग का संग कर रहा है, फिर भी बुद्धि से याद कर रहा है, तो पवित्र है या अपवित्र है? पवित्र है। और पवित्र है तभी तो पूजा होती है। उन्होंने भी देश के 2 फांडे करा दिए। किन्होंने? गांधी जी ने। कौन कौन से हैं? हिंदुस्तान और पाकिस्तान। इन्होंने भी 69 से क्या हुआ? पहले ब्राह्मणों की दुनिया में एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा चलती थी। बाद में क्या हुआ? हैं? विदेश में पहला सेंटर खोला 69 में। कौन सा? लंदन। फिर सेंटरों की संख्या बढ़ती गई। जब तक साकार में मम्मा बाबा ने काम किया, तब तक सत्युग त्रेता की शूटिंग हुई। जब उन्होंने शरीर छोड़ दिया तो द्वापर युगी विदेशी आत्माओं का आगमन हो गया ब्राह्मणों की दुनिया में। तो पाकिस्तान बन गया। अभी 2 ग्रुप हैं ब्राह्मणों के, एक हिंदुस्तान और एक कौन है? पाकिस्तानी है।
अरे पाकिस्तानी कौन है? हैं? बेसिक वाले। ये राजा नाम बोल रहा है। कैसेट वहां पहुंचेगी? अच्छा पहुंचने दो। अच्छा पाकिस्तान नेपाल के लिए थोड़े युद्ध करता है, वो तो कश्मीर के लिए युद्ध करता है। हाँ हाँ जी। काश मैं राजा होता। काश मीर, मीर माने शहजादा, शहजादा माने राजकुमार है। जो राजकुमार होता तो राजा होगा कि नहीं होगा? जो राजकुमार बनेगा वो राजा भी बनेगा। तो नाम दे दिया भारत का माथा। भारत का सिरमौर कौन सा देश है? कौन सा प्रदेश है? कश्मीर। पहले तो हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही था ना, दोनों का सिरमौर एक ही था। अभी पाकिस्तान अलग हो गया तो वो भी उस सिरमौर के लिए लड़ाई लड़ता है, भारत भी लड़ता है। बेहद में है? बेहद में कश्मीर। हाँ। कौन है बाबा? काश में राजा होता, इसका मतलब ये कहने वाला राजा है या नहीं है? है? नहीं है तब तो ऐसा कहता है। तो जरूर वहां ज्यादा जो रहने वालों की संख्या है वो कौन से मजहब के रहने वालों की संख्या ज्यादा है? कश्मीर में मुसलमान ज्यादा रहते हैं। भारत का वो मुस्लिम प्रदेश है, लेकिन हिंदुस्तान में है। विभाजन में वो पाकिस्तान के हिस्से में नहीं गया। तो यहां भी कोई ऐसी आत्मा है जो सपने देखती है कि मुझे राजा होना चाहिए था, लेकिन मैं राजा नहीं बन सकी। जैसे रामायण में कहा गया है, राम राजा हुआ, फिर कैकेयी ने क्या कहा है? भरत को राजा होना चाहिए। अब वो भरत तो इस्लाम धर्म का है। जो इस्लाम धर्म का है वो ही कश्मीर नाम पड़ गया, वो राजा नहीं बन सका। लेकिन वो सपने क्यों देखता है राजा बनने के? क्योंकि उसका नाम ही है भरत। भरत माने भरण पोषण करने वाला। जो रामायण में भी लिखा है, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरतास होई। विश्व का भरण पोषण भरत करता है क्या? है? नहीं। जो विश्व का स्वामी बनता है, विश्वनाथ बनता है, उसका उसने भरण पोषण किया एडवांस के शुरुआत में। इसलिए वो सपने देखता है। काश में राजा होता। पाकिस्तान भी इसीलिए सपने देखता है क्योंकि कश्मीर में मुसलमानों की संख्या बहुत है।
और